हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं? इसका उत्तर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोग करता हैं। ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? जिसकी पहली बैठक शुरू है बेंगलुरु में। ये है G20 का लोगो, सभी देशों के उनके राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका उत्तर है सिंगापुर। कहाँ आयोजन किया गया है? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक संपन्न हुई है। 17वीं सिंगापुर में आयोजित की गई है। इस बैठक में एशिया प्रशांत और अरब देशों में श्रमिकों की घटती मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई पर चर्चा की गई है। बैठक में ऐसी रोजगार समृद्धि को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर बल दिया गया है जो समावेशी और परिवर्तनकारी हों। यह बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? यानी भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका उत्तर है कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस आज कोच्चि में शुरू हो रही है। इस प्रदर्शनी में विश्व के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 से प्रमुख कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इन ओवरवेंस फ्लोइंग एंड फेयर टाइटल से इस प्रदर्शनी का प्रबंधन भारतीय मूल की सिंगापुर की सुबिगी राव ने किया है। किसने किया है? सुबिगी राव ने किया है। पिनराई विजयन आज शाम कोच्चि परेड ग्राउंड फोर्ट में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पिनराई विजयन वहाँ के यानी केरल के मुख्यमंत्री हैं। ये है कलाकृति, इन्हीं का आयोजन किया जा रहा है, इन्हीं मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो सारे इसमें रंग जो हैं ये सब स्वदेशी यानी नेचुरल चीज़ों से बनाए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी हिमालय औषधियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो कितनी हिमालय औषधियों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है 3 औषधियों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ये वही 3 औषधियाँ हैं जिनको
रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों ने हाल के एक आकलन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में जगह बनाई है। मीजोट्रोपिस पेलिटा को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा को कमजोर के रूप में और डेक्टा इलोरिजा हाइटागिरिया को लुप्तप्राय के रूप में मूल्यांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? जिसका उत्तर है 7 केंद्रों का स्थापना किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर नामक 7 स्थानों पर मुख्यालय के साथ 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? अब ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ इसने भागीदारी की है। स्पाइस मनी ने ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की। फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। इस करार के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया कराएगी। जीरो बैलेंस बचत और चालू खाता की सुविधा का मुहैया कराएगी। ये है स्पाइस मनी का लोगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय सेना एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? इसका उत्तर है पंजाब में। पंजाब में आयोजन किया गया है। यह है इसका लोगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुलोचना चौहान का 92 वर्ष में निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका उत्तर है प्रसिद्ध मराठी गायक। वो प्रसिद्ध मराठी गायक थी। ये है उनका इमेज। ये पूर्व इमेज है और ये वर्तमान समय की इमेज कह सकते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को मनाया गया है। भारत में ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये है उसका लोगो, ऊर्जा संरक्षण। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।